हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम 5 देख रहे हैं हम लोग और चैप्टर है मूविंग चार्जेस। चैप्टर 4 की बात हो रही है और बच्चों एनसीईआरटी सॉल्यूशन है। क्वेश्चन है व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ। ध्यान देना, फोर्स नहीं पूछा है, पर यूनिट लेंथ का टर्म पूछा है। मतलब आप लोगों को F/L का टर्म निकाल करके देना है बच्चों। कोई एक वायर है जो 8 एम्पियर का करंट कैरी करता है और 30 का एंगल बनाता है और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बच्चों टेस्ला में दे रखी है। सब कुछ ऐसा ही में है, बहुत प्लेन सा सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे बोलता हूं बच्चों फोर्स का फॉर्मूला किसी भी कंडक्टर के लिए क्या होता है तो आप क्या कहोगे? सर इट इज I टाइम्स L वेक्टर क्रॉस ऑफ B वेक्टर। और A क्रॉस B के बारे में जानते हो आप, वो होता है बच्चों I इंटू L इंटू B, उसका साइन थीटा। अब यहां से जो L दिख रहा है ना, इसको लेफ्ट साइड बुला लो, आपका आ गया आंसर। F/L करना, यहां हो जाएगा I इंटू B और ये हो जाएगा साइन थीटा। डूइंग दिस इज क्वाइट इजी, बट क्वेश्चन वाले ने आपसे पूछा डायरेक्शन भी क्या होगा, तो उसके लिए बच्चों आपको ना इस क्रॉस प्रोडक्ट पर थोड़ा ध्यान देना होगा। जस्ट इमेजिन कि हम यहाँ पे स्क्रू रूल से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। तो ये हो गया आपके पास स्क्रू और रूल से सॉल्व करके दे रहा हूं मैं, ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे बच्चों, आप देखो ध्यान से। ये जो करंट जा रहा है ना, बेसिकली इसी डायरेक्शन में आपका लेंथ भी काउंट होगा। तो चारों फिंगर्स को ना उस लेंथ पे रख लो, वहां से आप फील्ड की तरफ बढ़ोगे ऐसे। तो बच्चों व्हाट यू आर डूइंग, जस्ट लेट मी चेंज माय पेन कलर। बच्चों यहां से लेके इस डायरेक्शन पे आओगे तो L क्रॉस B कर रहे होगे आप, L वेक्टर क्रॉस B। तो देखो जब ऐसा करोगे L क्रॉस B तो थंब आपका ना फोन के अंदर जा रहा होगा या आपके कॉपी के अंदर जाएगा, विच मीन्स इस पूरे रीजन पे आपका जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो इन्वर्ट जाएगा। चाहो तो उसको पाम रूल से कर लो, चाहो तो किसी भी और मेथड से कर सकते हो, सारे आंसर देंगे। पाम रूल क्या करेगा, ये चारों फिंगर्स अपन फील्ड के साथ लगाते हैं जिस डायरेक्शन में फील्ड जा रही है, और इसको कोशिश करते हैं बच्चों अपन करंट के डायरेक्शन में। तो ये जो पाम रीजन होता है ना, वो फोर्स का काम करता है। ये अपना पाम रूल है, ठीक है। ये हो गया फील्ड, ये हो गया करंट। तो करंट देखो ऐसे चल रहा है, फील्ड है और ये अंदर की तरफ मेरा हाथ जा रहा है। इसका मतलब भी यही आया कि बच्चों फोर्स कहाँ होगा, इनवर्ट होगा। तो हाफ आंसर वही मार्क हो गया कि द फोर्स विल बी इनवर्ट और परपेंडिकुलर इनवर्ट टू द प्लेन और पेपर। अब ये कितना आएगा ये निकाल लेते हैं। तो आंसर होगा आप लोगों का F/L का आंसर ऑब्वियसली 8 इंटू फील्ड की वैल्यू बच्चों 0.15 है और साइन 30 को हाफ कहा जाता है। यहां से मैं इसको 4 कर देता हूं, 15 4 होता है 60, डेसिमल लग जाएगा। F/L का टर्म आ गया 0.60 न्यूटन पर मीटर। प्यारे बच्चों ये आपका आंसर है, ठीक है। और बात करी जाएगा डायरेक्शन की, सो लेट मी राइट इट अगेन। सो फॉर डायरेक्शन यू कैन राइट डायरेक्शन बच्चों पाम रूल इस्तेमाल कर लो, जो रूल अच्छा लगे उससे कर लिया करो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो डायरेक्शन इट शुड बी परपेंडिकुलर। डायरेक्शन क्या होगा बच्चों अपने पास, इट शुड बी परपेंडिकुलर इनवर्ड टू द पेपर और आई कैन से प्लेन और पेपर, ठीक है। 2 बार लिख दिया मैंने बच्चों, ये प्लेन हो जाएगा, ठीक है। चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। मैं तो कहता हूं कि स्क्रू रूल ज़्यादा अच्छे से याद कर लो। जो पहला टर्म होता है उस पर अपन चारों फिंगर्स को लेके जाते हैं और दूसरे वाले पे क्रॉस करते हैं और देखते हैं थंब कहाँ जा रही है। तो जब L क्रॉस B करोगे तो थंब आपकी इनवर्ट जाएगी बच्चों। तो उसी इनवर्ट से मैंने लिख दिया है आपका इनवर्ट फोर्स होगा। आई होप दिस हेल्प्स इन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। और ऑब्वियसली स्क्रू रूल सब जगह लग जाता है जहां पे भी आपका क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा हो बच्चों। यही आपका आंसर है एंड लेट्स मूव ऑन, ओके।